हम तो मुर्गा खा प्राणी हिंसा करब, ये हमारे पास की नहीं। कह अच्छा ठीक है, तो दूसरा सील अपना लो। कहीं कौन कहीं ना दिन ना दाना बेर बड़ी सिखा दम समाधि हमें चोरी करना छोड़ दो। वो कैसे हो ये दमार पैसा हो और कौन हमारे ये नहीं कर कमोई कर चोरी हम करी लग। सर्वप्रथम मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर दया के भंडार तथागत भगवान बुद्ध जी को सत सत नमन करता हूँ। और सिंबल ऑफ नॉलेज जो विश्व रत्न बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन करता हूँ। और मंच पे बैठे सभी आचार्य लोगों को वंदन करता हूँ। और सामने बैठे सभी उपासक उपासिकाएं आप लोगों को मंगल की कामना करता हूँ। हमें बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर के जब मैंने सुना कि यहाँ बुद्ध कथा चल रहा है, जो कि हमें समय नहीं था यहाँ रुकने का, फिर भी मैंने समय दिया। तो थोड़ा सा हम अपना भी विचार रखना चाहते थे। तो आचार्य जी के द्वारा आप लोगों को मिला होगा 5 सील, है ना? सील मिला है। सील लेने के लिए आप लोग पुनः उपस्थित हों। सील जब तक आप लोग को नहीं जानकारी होगा कि सील क्या है, तब तक आप लोग को कुछ नहीं होगा। भगवान बुद्ध आप लोगों को 5 सील ही देते हैं। सील माने क्या होता है? कहा थे सील माने होता है दया। कहा थे नहीं, अरे फलाने तन को सील नहीं कहा था। तो सील वह चीज है, जब तक आपके अंदर करुणा नहीं होगा, दया नहीं होगा, तब तक आप सीलवान नहीं होंगे। तो सील पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सील का 5वां सील है सुरा मेरे मज प्रमादक ठाना बेर बड़ी सिक्खा दम समाधिया में। तो एक उपासिका भगवान बुद्ध की कथा सुनने जाती थी बराबर, लेकिन उसका पति नहीं जाता। उसका पति नहीं जाता था, लेकिन वो मेहरारू बेचारी परेशान रह वही नाते केनहू अगर कहीं चलते इसका थवा सुन लेते तेनहू सीलवान हो जाते। लेकिन वो सोचते सोचते उनका उम्र 50 साल हो गए, वो बात मानी नाई मेहरारू। और काहे नहीं मानी? तो उनके काम रहा चोरी के। वो चोरी के लेके आवे और लड़कन के पेट भरे। तो वह उपासिका कहते कहते जब परेशान हो गई, लेकिन उसके मन में एक दिन दया जगा, करुणा हुआ। कैसे फलाने मम्मी, इतना दिन से तू हमार चिरौरी करत है, और तहार बात हम नहीं मानल, लेकिन आज हम तहार बात मानब। तहार बात मान के भगवान बुद्ध के कथा सुनब। अब वो मेहरारू बड़ी खुश भई। अब वही हमार समाज कहा थे, अरे मेहरारू बात नहीं माने चाहिए। अब वही कहता, लेकिन मेहरारू के बात मनने से फायदा देखा। जब उसने कहा हे फलाने मम्मी, आज तहार बात हम मानब और भगवान बुद्ध के कथा सुने चलब, खुश हो गए। तुरंत उठल, अपनो नहाए नहवाए लड़कन के नहवाए लेके चल दी। कई भगवान बुद्ध की कथा सुनी। वहाँ 5 सील दिया गया।
जब सील दिया गया तो ओकरे समझ में ना आई। जैसे आप लोग सील के बारे में आए समझे, तो कहे कि सील माने क्या होता है। भगवान बुद्ध ने कहे कि सील माने होता है प्रतिबंध। सील माने प्रतिबंध होता है, 5 प्रतिज्ञा होता है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। कहीं हमको बताइए कैसे कैसे दिए हैं। कहीं आपको दिया गया है पाणाति पाता बेर बड़ी शिक्षा दम समाधियामी, यानी प्राणी हिंसा नहीं करोगे। कहीं ना ही भगवान, ये तो हमारे बस के ना ही है। हम तो मुर्गा खा प्राणी हिंसा करब, ये हमारे बस के ना। कहीं अच्छा ठीक है तो दूसरा सील अपना लो। कहीं कौन, कहीं ना दिना दाना बेर बड़ी शिक्षा दम समाधियामी, चोरी करना छोड़ दो। वो कैसे हो ये दमाग पैसा हो और कौन हमारे इबे नहीं कर कमोई कर चोरी हम करी लग। कहीं अच्छा ठीक है तो तीसरा ले लो। कहीं तीसरा क्या, कहीं कामेश मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा दम समाधियामी, बेविचार छोड़ दो। कहीं नहीं हो पाए, विचार हमार बदली नहीं तो हम चोरी कर नहीं पाए। कहीं चौथा है मूसाबादा बेरमणि शिक्षा दम समाधियामी, झूठ बोलना छोड़ दो। कहीं अच्छा पांचवा बताओ। कहीं पांचवा सुरा मेरे मज पमादक ठाना बेरमणि शिक्षा दम समाधियामी, शराब छोड़ दो, बीड़ी सुरती छोड़ दो। चोर से कहे भगवान आज हम जिंदगी में पहली बार मेहरारू की बात मान के आयल है। तो अगर हम मेहरारू की बात मान के आयल है तो मेहरारू की बात मान के एक सील अपनाई। कहीं कौन, कहीं झूठ बोल अपन मूसाबादा बेरमणि शिक्षा न समाधियामी, झूठ नहीं बोल बाकी कुल। भगवान बुद्ध ने कहे अगर आप एक सील अपना रहे हैं तो आज से आपका मंगल होगा, मंगल होगा, मंगल होगा। अब चोरवा कहत है कि अब देखिए एक सील अपनाने से बात कैसे हमारा मंगल होई। हम मुर्गो खा, चोरियो करा, शराबो पिया। अब देखिए हमारे झूठ बोलने ना, झूठ बोले से हमारा कैसे हमारा मंगल होई। तो घर गया, घर जाने के बाद में उसने सोचा कि इतना दिन से चोरी करत है, ला कोनो बढ़ान घरे चोरी कैले, बढ़ान घरे चोरी कैले तो साल 2 साल बैठ के खा। यह सोच करके उसने गया राजा के घर। राजा के यहाँ गया चोरी करने। तो जैसे आज गर्मी के मौसम को, ऐसे गर्मी का टाइम रहा, चोर पीछे से चढ़ा, इत्तेफाक से राजा साहब ऊपर जुड़ात रहे। ऊपर जब जुड़ात रहे तो राजा साहब चोर को जब देखे तो राजा साहब भाई हर आदमी समझ जाए, पीछे से चढ़े वाला आदमी जब पीछे चढ़ी तो सभी समझ जाए कि चोर हो, हमारे को संग साथी हो तो सामने सावत। तो राजा जब समझ गए कि चोर है, उन्होंने वहां मन में बसा लिया कि ये चोर है, इससे कुछ संभल के बात करना। अब जब चोरवा देखी राजा के तेकर मन घबराई गई, ये तो पकड़ाई गई। लेकिन अब वो झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि वो कसम खाया था कि झूठ नहीं बोलेंगे। तो चोरवा जब देखी राजा के, तो चोरवा पूछत में भाई आप कौन? तो राजा कहे हम चोर। राजा कहे हम चोर। तब चोरवा के देह देखा उलल कि चला 1 से 2 भैया, दिक्कत ना आई भाई। तो जब 1 से 2 भैया तो राजा साहब कहा था अच्छा चोर भाई ये बतावा
तू कहिया चोरी करते जा तो बचपन का चोर हो। अब तो बचपन से चोरी करीला, कहूँ आज तक पकड़ आनंद नहीं। ये तो आज हमें कहीं तुम्हें भटाई गया, नहीं आज तक तो हमें पकड़ नहीं पाई। कहना अच्छा ठीक है चोर भाई, अपन नाव बतावा और गांव बता दिया। हमरे लोग फिर कहूँ चोरी करे के खातिर मिलत तो खोज ले। कहना अच्छा ठीक है नाव गांव बताए दे। राजा कहे अच्छा तू जा चोरी के लेके आवा, हम बैठ के रखाई। अब चोरवा गए घर में, अब बड़ा सामान कीमती सामान खोजत पे जो हल्लुक रहा है और महंगा बिका है। तो खोजत खोजत उनके बिस्तरा के नीचे का पाए 500 सरफी। 5 सरफी जब मिला, अब वो चोरवा वहीं सील का याद कर रहा है कि चोर दो है, असरफी 5 बाटन झगड़ा होई और झूठ बोलब नहीं, किला चारे बताई दे एठो अपने चुरा दे। ऐसे बढ़िया में यही रख दे। तो एक असर थी उसने वहीं रख दिया। 4 लेकर के गया। राजा साहब कहीं कहा हो चोर भाई कुछ मिला? कहीं हाँ मिला। कहीं कहा कहीं 4 ठो सरफी। राजा जानते हैं कि 5 रहा मेरे पास, 4 बताओ तो कहीं जा मार दे। इतना बड़ा राजा घर में तो 4 पाया। कहीं ना चोर भाई रहा 5 लेकिन लाइन 4। कहीं काहे कहीं भगवान बुद्ध के एक सील अपना लिए झूठ नहीं बोले। 5वां बाटे में होत झगड़ा, आधा फुटत नहीं और 2 ठो में यह बाटम ठीक है। कहे अच्छा ठीक है 2 ठो लेन 2 ठो नहीं, चला गए। सवेरे हल्ला भाई, राजा घर में चोरी भाई गए। मुनीब जी आ गए राजा के। तो राजा कहे मुनीब जी जाओ देखो घर में क्या क्या चोरी हुआ। मुनीब जी गए घर में। घर में पूरा देखे सारा सामान जैसे तैसे पड़ा रहा। फिर बिस्तरा के भाई मुनीब के पास हर जानकारी होती है कहाँ क्या चीज रखा राजा का। तो राजा मुनीब गया राजा के असरफी देखी। तो असरफी जब देखा तो 4 गाय देख रहा। तो उसके मन में पाप बसा कि चोरी भइल बे। पूरा राजमहल में हल्ला भइले बे कि चोरी भइल। एक ठो बचल बे, 4 ठो गइल बे। तो ला ठो हम भइले कहे 5 जब 5 एक उसने रख लिया। राजा के पास गया। राजा साहब पूछे भाई मुनीब जी क्या क्या गायब हुआ? कहे राजा साहब कुछ नहीं गायब भइल बे, आपके खाली 5 सरफी गए। कहीं 5 गए? कहे अच्छा ठीक है। तो फला सिपाही को बुलाइए और फला गांव में एक आदमी है उसको जाकर के बुला लाइए। और सिपाही दौड़ा दिए। गए नो चोरवा के पकड़ लाए। जब चोरवा आई जब सामने खड़ा भइल तो के सक्का हो गया लागत में राजा के डाउट बा होई के भाई। तो राजा साहब कहीं बताइए आप रात में कहीं गए थे? कहीं हाँ साहब गए। कहीं कहाँ? कहीं आप क्या कह रहे? कहीं क्या करे? कहीं चोरी करे। अब झूठ नहीं बोल रहा हो क्योंकि वो सीलवान हो चुका है। भगवान बुद्ध का एक सील ले लिया है। चोर ने कहा आपके घर में ही गए थे हम चोरी करने। कहीं ठीक है क्या क्या ले गए हो? कहीं सरकार 4 ठो सरफी ले गए। कहीं हमारे पास 5 सरफी था। कहीं हाँ साहब 5 रहा। चोर ने कहा हाँ साहब 5 रहा सरफिया देखे रहे, लेकिन लग रहे 4 कहीं काहे कहीं चोर रहन 2 और बाटे में हो झगड़ा रहते लग रहे 4 एक तो इधर दे रहे। तो
कह रहे अच्छा ठीक है, जब आप ले गए थे 4 तो एक और ले गए, दूसरा चोर कौन है? कह साहब होकर नागा हम नहीं जाने, वो हमार पूछे रहा लेकिन हम नहीं पूछे होकर। कह अच्छा ठीक है, 2 ठो है तो 2 ठो लाओ, हम दो 2 सर्फी ले लिए। कहीं तीसरा सर्फी का पता लगाओ, हमारे घर की पूरी तलाशी लो, हो सकता है कोई हमारे घर में ही ले लिया हो। अब सबका तलाशी ले लागे तो क्या थैली में नहीं मिला, अरे हमारे मुनीब का भी ले लो। जब मुनीब की तलाशी ले तो मुनीब के पसीना छूटे लगा तो उनके थैली में से जब असरफी मिला तो राजा साहब ने उस चोर को नहीं, उस मुनीब को जेल में डाल दिए, क्योंकि वो चोरी किया। कौन सील तोड़ा? दूसरा सील। आदिन्ना दाना बेड़ बड़ी सिक्का दम समाधि हमें, दूसरा सील चोर तोड़ दिया, चोरी किया उसने, इसने उसको जेल में डाल दिया। और उसने झूठ नहीं बोला, मुसावादा बेड़ बड़ी सिक्का दम समाधि हमें, तो उसको क्या किए? अपना मुनीब बना लिए उस चोरवा को, कि कम से कम झूठ तो नहीं बोलत बे, ये हमारा मुनीब बना लायक बा। तो जब मुनीब बन गए तो सर पे ताज लग गया, तो घरे गए, जब ताज लगाई के तो कर मेहरारू घबराई गए, अरे बाप का लिया हीरा चोरा के लाई ना, और आज तजवे ले आये भगवान के राजा साहब के, आज तो बची नहीं। अब वो घबराहट बरात होकर नींद ना आवत, वो कहा कि भाई चिंता न कर, मैं चोरी वोरी कर ना की है, ये हमें मिला है इनाम। अरे तू चोर मरे, तू जिंदगी भर चोरी किया, इनाम तो कहाँ पैबा, मन में ना बैठा तो। लेकिन इधर राजा साहब सोच रहे हैं कि उसका, उस चोर का गुरु कौन है कि वो चोरी भी कर रहा है, झूठ भी नहीं बोल रहा है, उसके गुरु का पता लगाया जाए। अब बड़े सवेरे जौन में फिर सिपाही दौड़ाए दे, कहीं जाओ उसको जल्दी ले आओ, कचहरी बैठने के पहले उसको हमारे पास पेश किया जाए, ताकि उसके गुरु को हम पता लगा लें। तो घोड़ा से सिपाही पहुंचे, ओके फिर ले आ लाइन, मेरा पीछे पीछे भागा लाओ दिया, फटाफट आज राजा साहब का छोड़िए नहीं। लेकिन राजा साहब उसको बाइज्जत सम्मान के साथ बैठाए और कहे अच्छा ये बताइए मुनीब जी, अब देखिए चोर कहा जाता था अभी तक, अब क्या कहा जा रहा है? मुनीब जी। एक सील अपनाने से तो मुनीब जी बताइए आपके गुरु के हो कि चोरियों करे ले, झूठो बोल रहा है, झूठो नहीं बोलते? हाँ, गुरु को हम बताएंगे। हमारे गुरु, पहले हमारे गुरु कमार मेरे रुए होकर मैं बतया, अगर पहले मान गए हो तो शायद बहुत पहले आपके मुनीब बनी गए हो। और दूसरा गुरु हमारे भगवान बुद्ध जो हमको शील दे करके हमको प्रवचित किए, वहीं से राजा साहब भगवान बुद्ध के पास गए और उनके शरण में गए, 5 शील लिए, प्रवचित हुए। यहीं पर हमारी कथा समापन हुआ। साधु साधु साधु।